नमस्कार सभी दर्शकों को। इस समय आप देख रहे हैं संचार एक्सप्रेस न्यूज़। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस समय हम पलवल के पंचवटी मंदिर में मौजूद है और हमारे साथ पलवल पंचवटी मंदिर के महंत कामतादास महाराज जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस समय देश में कहीं हिंदुओं पर एक तरीके से हमले हो रहे हैं, कहीं हिंदुओं का धर्म पूछने पर पहले धर्म पूछा जाता है, फिर उनको डायरेक्ट ही शूट कर दिया जाता है आतंकवादियों की तरफ से। तो हम इसी चर्चा को लेकर इस समय पंचवटी मंदिर में मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। गुरुजी, जिस तरीके से बंगाल की बात करें, हम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि बंगाल में जो है हमारे देश में रहते हुए ऐसा बांग्लादेश से सरीका व्यवहार किया जाता है वो महान निंदनीय है। और हम तो ये कह रहा हूँ कि जैसे जो कायराना हमला हमारे बंगाल में हो रहा है और जैसा कल की पहलगांव अनंतनाग में हुआ है, पहलगांव में, ये बहुत ही निंदनीय पूर्ण है। अब समय आ गया है, संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में शक्ति है। अब हिंदुओं जाग जाओ और जो हमारे सनातन धर्म और जो कल जो का हमला जो हुआ है, नाम पूछ करके बाकायदा उनसे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, तो चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया है। और वैसे भी हमारे देश की भारत सरकार एकदम सक्रिय है और अब समय आ गया है, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी, अमित शाह वहाँ पहुंचे हुए हैं। आप 2-4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा और वहाँ के जितने घुसपैठी आए हुए हैं इनको वापस जाने नहीं दिया जाएगा। गुरुजी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक तरीके से जो जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। हम बात करें, अभी पुलवामा हमला भी हुआ, उसमें पाकिस्तान का नाम भी आया। उससे पहले भी कई तरीके से कश्मीरी पंडितों को भी वहां पर प्रताड़ित किया गया है। तो इसकी क्या एक बड़ी वजह मानते हैं जो कि हिंदुओं के साथ वहां पर ऐसा होता है? यहाँ हमारी सरकार कमजोर है या फिर वहां पर सरकार सक्रिय अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर रही? ऐसा है कि हमारे देश के अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इतना नहीं कर सकता जितना अंदर के घुसपैठी हमारे यहाँ के जो रहने, अब जैसे कल की सह हुई, जब तक अंदर के कोई वहाँ की सूचना नहीं देगा और उनको शरण नहीं देगा तब तक संभव नहीं है। रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार जो एकदम सशक्त है, तैयार है। जैसे पहले आपने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वही समय आ गया, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पीओके भी हमारा है, जम्मू कश्मीर तुम्हारा है और धीरे धीरे करके कराची और लाहौर में भी तिरंगा झंडा लहराएगा। तो गुरुजी, अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश योगी मार्ग की सरकार की तरफ से थी? आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी की तैयारी बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छा इंतजाम था। और जो हमारे आतंकवादी फिरकावस्ती ताकतें थी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, परंतु उन्होंने वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सका और ये जा करके बाहर घूमते रहे, बाद में पकड़े भी गए हैं ये। और मेला हमारा महाकुंभ का जो आयोजन था बड़े ही शांतिपूर्ण और सुदृढ़पूर्ण से संपन्न हुआ और लाखों नहीं, लगभग 67 करोड़ की जनता ने वहां पर स्नान किया और सकुशल आए। और सबसे बड़ी बात यह रही, जो संगम प्रयाग का जल है बड़ा स्वच्छ और निर्मल रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। और जो नहीं आ सके किसी कारणवश, उनके लिए टैंकरों में जल भरवा करके अब घर घर भेजा गया। तो व्यवस्था एकदम सुगम और सरल थी वहाँ पर? एकदम सुगम सरल। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हाल ही में अपना बयान दिया था। हम बता भी दे, समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं। उन्होंने कहा था कि हम इत्र को, खुशबू को पसंद करते हैं तो हमने इत्र के पार्क बनाए, और जो लोग गोबर को पसंद करते हैं वो गौशाला बना रहे हैं। इस ऐसे बयानों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे सपा के नेता हैं यदुवंश से ही आते हैं और कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतार आए गौ सेवा के लिए आते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, मुसलमानों के साथ साथ खा करके गौ मांस, और ये दुराचारी हैं, ये ठीक नहीं है। और भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और ये कहते हैं गाय के गाँव बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर तो लक्ष्मी जी का निवास है। गौरी गणपति जी की पूजा होती, गाय के ऊपर हाथ फेरने से 33 करोड़ की देवता हो जाती है। गाय पृथ्वी का स्वरूप है। तो ये उनको जानकारी ज्ञान की नहीं है, उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। वो कठमुल्लापन की बात करते, उन्हीं के खुश करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। अगर कल के हमले की बात करें तो देश को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा देश को हुआ है। अभी पुलवामा हमले को लेकर देश भूला नहीं था, फिर ये दोबारा से ये हमला हो जाता है, तो आप क्या कहोगे? वैसे देश बहुत आक्रोशित है और उसके अंदर बहुत रोष भरा हुआ है। और हमारी जो सरकारें हैं, हम तो कहेंगे क्या, वो तो स्वाभाविक। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री जी कल विदेश गए थे, तुरंत बहुत एक छोटी यात्रा करके वापस आ गए। अमित शाह जी हमारे
इस समय वहीं पुलवामा में ही अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जब पाकिस्तान की क्या दुर्गति होगी। आज वैसे भी कटोरा लेकर के भूखे मर रहे कंगाल है, और इनकी क्या दुर्गति होगी आप 2-4 दिन के अंदर ही देखेंगे।